हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्यूचर ट्यूटोरियल। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं लूसेंट वस्तुनिष्ठ समान ज्ञान के प्रश्न के सीरीज को। तो उस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम अब आज पहुंचे हैं दिल्ली सल्तनत में, और दिल्ली सल्तनत का पार्ट 2 होगा ये। और ये वीडियो आज का बहुत ही शानदार होने वाला है। जैसा कि पहले भी बता चुके हैं, दिल्ली सल्तनत को हम लोग 3 या 4 पार्ट में करेंगे, और उसका आज ये दूसरा पार्ट है। तो सीधा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 29 क्या कह रहा है? महमूद गजनवी किस वंश का था? यामिनी, गुलाम, खिलजी या फिर तुगलक? तो 29 का हमारा क्या हो जाएगा? 29 का हमारा हो जाएगा ए, यामिनी वंश। ठीक है, यामिनी वंश की हो जाएगा, यामिनी वंश। इस यामिनी वंश का संस्थापक कौन था? अलब्दिन था। अलब्दिन के बाद कौन सा शासक बना? इसहाक बना। इसहाक के बाद कौन बना? बलतगीन बना। उसके बाद पिराई, और पिराई के बाद सुबुक्तगीन, और उसी सुबुक्तगीन का क्या था? सन था कौन? महमूद गजनवी। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 30 क्या कह रहा है? महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाले इतिहासकारों में कौन शामिल नहीं था? शहनामा के लेखक फिरदौसी, किताब उल हिंद के लेखक अलबरूनी, तारीख यामिनी के लेखक उतबी, या फिर तारीख सुबुक्तगीन के लेखक बैहाकी? 30 का क्या हो जाएगा हमारा? ए, शहनामा के लेखक, सॉरी, शहनामा के लेखक फिरदौसी। ये वाला हमारा आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि ये भारत नहीं आया था। हालांकि महमूद गजनबी का के कोर्ट में था, लेकिन भारत नहीं आया था। महमूद गजनबी के स्कॉलर, जो कोर्ट स्कॉलर थे, उसमें पहला नाम किसका आता है? अलबरूनी का। अलबरूनी ने क्या लिखा? किताबुल हिंद को लिखा। फिरदौसी ने किसको लिखा? शाहनामा को लिखा। ये शाहनामा क्या है? अफरासियाब का बायोग्राफी है। उतबी उतबी ने लिखा क्या? तारीख यामनी। और बैहाकी ने लिखा तारीख सुबुक्तगीन। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 31। महमूद गजनवी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन से शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया? लाहौर, दिल्ली, बलीलाबाद, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो 31 का क्या हो जाएगा हमारा? 31 का हो जाएगा ए, लाहौर। क्या हो जाएगा? लाहौर। यहाँ फिर से करते हैं इसको इसको लाहौर आंसर होना चाहिए। थोड़ा सा देखते हैं, ये लाहौर इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस फारसी फारसी भाषा से ही उर्दू भाषा का भी विकास हुआ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 32 की तरफ। प्रश्न नंबर 32 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किसने ढोल की तेज आवाज के साथ एक महिला का अपने पति की चिता के साथ सती होने के दृश्य का वर्णन किया है? इब्न बतूता ने, बर्नी ने, बदायूनी ने, या फिर अमीर खुसरो ने? तो किसने किया था? 32 का क्या हो जाएगा हमारा? ये इब्न बतूता ने ही ये किया था। और इब्न बतूता मोरक्को से कहाँ आया था? दिल्ली आया था। कब आया था? 1333 से 1334 ईस्वी में। इसने एक बुक लिखी थी, किताब उल रहला। उसी किताब उल रहला को क्या कहा जाता है? सफरनामा। और किसके शासनकाल में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 33। भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक माना जाता है? मोहम्मद गोरी, इल्तुतमिश, अकबर, या फिर बाबर? तो 33 का क्या हो जाएगा? ए, मोहम्मद गोरी। ठीक है, मोहम्मद गोरी को भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक माना जाता है। सबसे पहले मोहम्मद गोरी ने 1175 ईस्वी में मुल्तान और सिंध पे आक्रमण किया और उसको जीता। 1118 में उसने गुजरात पर आक्रमण किया, जहाँ का राजा था कौन? भीम द्वितीय। और यहाँ गोरी हारा और भीम द्वितीय जीता। और अगले अगले युद्ध की तरफ चलते हैं। अगला युद्ध है 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध।
जिसमें जो हुआ गौरी के पृथ्वीराज के साथ। तो इसमें गौरी की हार हुई, पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई। और दूसरा तराइन का युद्ध में गौरी जीता और पृथ्वीराज चौहान की हार हुई। उसके बाद बैटल ऑफ चंदावर लड़ा गया गौरी और जयचंद के बीच, और अंततः 1206 ईस्वी में गौरी को खोखरों ने मारा, ठीक है, हत्या किया। अब पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 34। किसने इक्तादारी प्रथा चलाई? फिरोज तुगलक ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, इल्तुतमिश ने, या फिर गयासुद्दीन बलबन ने? तो 34 का क्या हो जाएगा हमारा? सी, इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने ही इक्तादारी प्रथा चलाई थी। और इल्तुतमिश क्या था? फर्स्ट ऑफिशियल सुल्तान ऑफ दिल्ली था, ठीक है। और उसको स्लेव ऑफ स्लेव कहा जाता है, मतलब गुलामों का गुलाम उसको कहा जाता है। और रियल संस्थापक भी माना जाता है दिल्ली सल्तनत का। इसने 2 कॉइन इशू किए थे। एक किया था टंका, जो कि चांदी का था। दूसरा था जीतल, जो कि कॉपर का था। और इसके ही कोर्ट में कौन रहते थे? मिनहासुस सिराज, जिन्होंने पुस्तकें लिखी थी तबकाते नासिरी, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 35। लाख बख्श के नाम से जाने जाने वाला भारतीय शासक कौन था? बाबर, अकबर, कुतुबुद्दीन ऐबक, या फिर इल्तुतमिश? तो 35 का क्या हो जाएगा? सी, कुतुबुद्दीन ऐबक। सी, कुतुबुद्दीन ऐबक। यही कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी और सुल्तान बनने के बाद सिपाह सलार की उपाधि धारण की थी। इन्हें लाख बख्श भी कहा जाता है, लाखों का दान देने वाला। इन्हें पील बख्श भी कहा जाता है, हाथियों का दान देने वाला। और इन्हें कुरान खमा भी कहा जाता है, ठीक है। पढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 36। प्रश्न नंबर 36 क्या है? 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था मलिक, खान, सरखेल, या फिर सिपाह सलार? तो क्या होता था? सर्वोच्च अधिकारी खान होता था। खान खान होता था, बी यहाँ आंसर हो जाएगा। और खान के बाद क्या आता था? मल्लिक, ठीक है। खान के बाद मल्लिक आता था। मल्लिक के बाद कौन आता था? सिपाह सलार। और सिपाह सलार के बाद आता था सरखेल, ठीक है। इस तरह से ऑर्डर होता था। खान के बाद मल्लिक, मल्लिक के बाद सिपाह सलार के बाद सरखेल, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 37। प्रश्न नंबर 37 क्या कह रहा है? भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, कैकुबाद, या फिर आराम शाह? तो क्या था? गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? 37 का क्या हो जाएगा हमारा? ए, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही गुलाम वंश की स्थापना की थी और अपना राजधानी बनाया था कहाँ? लाहौर को। और इन्होंने क्या क्या बनाए थे? कुबतुल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में बनाया था। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में बनाया था। और कुतुब मीनार को शुरू किया था किसके याद में? बख्तियार काकी की याद में। और इस कुतुब मीनार को पूरा किया था इल्तुतमिश ने, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और गुलाम वंश का अंतिम शासक हुआ क्यूमर्स। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 38। कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया? रजिया ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इल्तुतमिश ने, या फिर बलबन ने? तो 38 का क्या हो जाएगा हमारा? 38 का हो जाएगा सी, इल्तुतमिश ने, ठीक है। और इस कुतुब मीनार को बनाना शुरू किया था कौन? ऐबक ने शुरू किया था। किसकी याद में बनाया था? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में बनाया था, जो कि क्या थे? एक चिश्ती संत थे। और इसको कंप्लीट कौन किया? इल्तुतमिश ने। और इल्तुतमिश ने क्या बनाया? 4 फ्लोर बनाए और उसमें 5वां फ्लोर ऐड किया FST ने, यानी कि फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 39 की तरफ। निम्नांकित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? गयासुद्दीन तुगलक, मलिक तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, या फिर फिरोज तुगलक? 39 का हमारा आंसर क्या रहने वाला है? ए, गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक। इसी गयासुद्दीन तुगलक ने ही तुगलक वंश की स्थापना की थी। और क्या किया था? लैंड रेवेन्यू के रेट को कम करके हाफ से कितना किया था? 1/10 किया था, ठीक है। फर्स्ट
उस ये कि दिल्ली सुल्तान का पहला सॉरी दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिन्होंने नहर का निर्माण कराया था। लेकिन मैक्सिमम नहर किसके द्वारा कंस्ट्रक्ट किए गए थे? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, ठीक है। और इन्होंने पोस्टल सर्विस की भी शुरुआत की थी। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 40। प्रश्न नंबर 40 क्या है? पंजाब के हिंदू शाही राजवंश की स्थापना किसने की? वसुमित्र ने, कल्लर ने, जयपाल ने या फिर महिपाल ने? तो 40 का क्या आंसर होने वाला है? कल्लर ने। और इसी हिंदू शाही राजवंश का शासक था जयपाल, ठीक है। इसी जयपाल ने इसी जयपाल ने आत्महत्या कर ली थी किससे हारने के बाद? गौरी से हारने के बाद, ठीक है। गौरी से हारने के बाद इन्होंने आत्महत्या कर ली थी, ठीक है। पढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 41। वह रोमन सम्राट अगस्टस की भांति सावधान था, वह दूसरों की तरह शक्तिशाली न लगे और दूसरों के स्तर से अधिक न लगे, यह कथन किसका है? बाबर का, इब्राहिम लोदी का, बहलोल लोदी का या फिर जलालुद्दीन खिलजी का? तो किस 41 का क्या हो जाएगा? सी बहलोल लोदी, ठीक है। सी बहलोल लोदी हो जाएगा। बहलोल लोदी ने ही लोधी डायनेस्टी की स्थापना की। इन्होंने 1484 ईस्वी में जौनपुर को जीता और दिल्ली सल्तनत में मिलाया। इनका अंतिम अभियान कहाँ का था? ग्वालियर का, जहाँ का राजा कौन था? मान सिंह। इशू किसने इशू किए? इसने जारी किए बहलोली कॉइन्स, ठीक है। किसने? बहलोल लोदी ने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 42। प्रश्न नंबर 42 क्या है? अलबरूनी किसके शासन काल में इतिहासकार था? महमूद गजनवी, बलबन, अकबर या फिर मोहम्मद बिन तुगलक? तो 42 का क्या हो जाएगा हमारा आंसर? 42 का हो जाएगा ए महमूद गजनवी। महमूद गजनवी के शासन में था। और ये कहाँ से था? ख्वारिज्म से था, ठीक है। इसने लिखी थी प्रसिद्ध किताबुल हिंद, और इसी को तहकीक ए हिंद भी कहा जाता है, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 43। प्रश्न नंबर 43 क्या है? इसमें सुमेलित करना है। इसमें थोड़ा समझना होगा दोस्तों। इसमें क्या है? इसमें थोड़ा सा समझना होगा। इसमें क्या है? चार, एक सूची इधर दी गई है, नीचे चार चार दी गई है सूची थ्रू। तो उसमें क्या है? हमने स्टेटमेंट को मिलाया है। जैसे कि ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, एक सी के लिए सही है, सेकंड स्टेटमेंट ए के लिए सही है, और थर्ड स्टेटमेंट किसके लिए सही है? डी के लिए सही है, और फोर्थ स्टेटमेंट बी के लिए सही है। तो इसको थोड़ा सा आप लोग समझिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 44। प्रश्न नंबर 44 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा शासक गुलाम वंश से संबंधित है? इल्तुतमिश, अकबर या फिर गयासुद्दीन? तो क्या होगा इसका आंसर? 44 का क्या आंसर रहने वाला है? 44 का आंसर रहने वाला है ये इल्तुतमिश। इल्तुतमिश को ही पहला लीगल सुल्तान कहा जाता है। इनको गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है। इन्होंने एकता सिस्टम लॉन्च किया, एकता प्रणाली, और इसने ऑर्गेनाइज किया तुर्कान ए चहलगानी, जिसको क्या कहा जाता था? दल चालीसा भी कहा जाता था, ठीक है। पढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 45 सॉरी। दक्षिण दक्षिण अफ्रीकी वासी इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? बाबर, अकबर, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर अलाउद्दीन खिलजी? तो 45 का क्या हो जाएगा? सी मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता आया था, और उसने एक प्रसिद्ध किताब लिखी थी, किताबुल रेहला, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था, तथा अम्बेसडर इसका राजदूत बना करके चाइना भी भेजा था, ठीक है। पढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 46। महमूद गजनबी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? 12 बार, 15 बार, 17 बार या फिर 18 बार? तो 46 का क्या हो जाएगा हमारा? सी 17 बार, ठीक है। 17 बार इन्होंने आक्रमण किया था। इसको क्या कहा जाता है? पूरे दुनिया का पहला सुल्तान कहा जाता है। और मोहम्मद गजनबी को क्या कहा जाता है? बुत शिकन भी कहा जाता है। इसका मतलब मूर्ति भंजक, मूर्तियों को तोड़ने वाला। और इसने पहला आक्रमण भारत पर पंजाब पर किया था 1000 एडी में। और एक
1025-26 में इन्होंने अटैक किया था सोमनाथ मंदिर पर, और इसका लास्ट अटैक था 1027 ईस्वी में जाटों पर, और ये इसकी मृत्यु हो गई 1030 ईस्वी में, कहाँ, गजनी में। ठीक है, इस तरह से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 17 बार। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 47। प्रश्न नंबर 47 क्या कह रहा है, किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, महमूद गजनवी, या फिर मुबारक शाह खिलजी। तो 47 का क्या हो जाएगा, 47 का हो जाएगा डी, मुबारक शाह खिलजी। मुबारक शाह खिलजी का शासनकाल कब तक रहा, 1316 से 1320 तक रहा। इन्होंने खलीफा की उपाधि धारण की, और बर्नी के अनुसार यह, बर्नी जो कि लेखक है, इतिहासकार है, उसके अनुसार यह कभी कभी नंगा भी अपने कोर्ट में आ जाता था। ठीक है, और इसको उसके ही कमांडर ने उसके कमांडर ने उसके इसके ही कमांडर ने मारा, जिसका नाम था खुसरो शाह। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्या आंसर हो जाएगा, डी नंबर आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 48। लोदी वंश का संस्थापक था इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी, बहलोल लोदी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 48 का क्या हो जाएगा, सी, बहलोल लोदी। ठीक है, बहलोल लोदी कब से कब तक रहा, 1451 से 1489 तक शासन किया। लोदी डायनेस्टी का इसे ही संस्थापक माना जाता है। ये अमीर के अमीर के अमंग्स इक्वल थे। इन्हें क्या कहा जाता था, मसनद अली पर्शियन में, और इसने बहलोली कॉइन्स जारी किए। ठीक है, इस तरह से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 49। प्रश्न नंबर 49 क्या कह रहा है, भारतीय इतिहास में बाजार नियमों जिसे मूल नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की, शेरशाह सूरी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, फिरोज तुगलक ने, या फिर अलाउद्दीन खिलजी ने। 49 का क्या हो जाएगा, डी, अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी का रियल नेम क्या था, अली गुरशस्प। इसने सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की थी, जिसे द्वितीय सिकंदर भी कहा जाता है। इन्होंने स्टेट पॉलिटिक्स से धर्म को अलग किया, और लैंड रेवेन्यू को फिक्स किया 50%। ठीक है, सॉरी, बिल्ट इसने न्यू सिटी बनाया दिल्ली में, जिसे सीरी कहा गया, और जिसे गैरिसन टाउन भी कहा गया। इसने अलाई दरवाजा बनाया दिल्ली में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 50। राज संबंधों में उलेमा के हस्तक्षेप का विरोध किस सुल्तान ने किया था, बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, फिरोज शाह तुगलक ने, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 50 का क्या हो जाएगा हमारा, 50 का हो जाएगा बी, अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था, दीवान मुस्तखराज की स्थापना की थी, जो क्या करता है, राजस्व विभाग था। ठीक है, उसका गुप्तचर था बरीद ए मंडी। ठीक है, और ये अमीर खुसरो इसी के दरबार में रहते थे, और निजामुद्दीन औलिया इसके ही कंटेम्प्ररी था। ठीक है, पढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 51। अलबरूनी द्वारा रचित पुस्तक किताब उल हिंद या तारीख उल हिंद में किन विषयों की समीक्षा की गई है, भारतीय गणित की, ठीक है, ये भी की गई है, भारतीय इतिहास भूगोल की, ये भी की गई है, खगोल विज्ञान और दर्शन की, ये भी की गई है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, 51 का क्या हो जाएगा मेरा, डी हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 52। प्रश्न नंबर 52 क्या है, अलबरूनी का पूरा नाम था अबू रेहान मोहम्मद, अबू अब्दुल्ला, अली गुरसास, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या था, 52 का क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा अबू रेहान मोहम्मद। इसका असली नाम क्या था, अबू रेहान मोहम्मद, और इसने किताबुल हिंद की रचना की थी। ठीक है, पढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 53। प्रश्न नंबर 53 क्या कह रहा है, अलबरूनी के अनुसार अतयंज चतुर्वर्ण के नीचे का वर्ग में शामिल था, धोबी, मोची, जादूगर, टलिया ढोल बजाने वाले, नाविक नाविक, मछुआ, ब्याध और जुलाहा।
तो इसमें क्या हो जाएगा, सी ए और बी दोनों, डी ना ही ए ना ही बी। तो 53 का क्या हो जाएगा हमारा, सी ए और बी दोनों। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 54। प्रश्न नंबर 54 है, 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है? किताबुल हिंद को, रेहला को, तारीख यामनी को, या इनमें से कोई नहीं? तो 54 का क्या हो जाएगा, ए किताबुल हिंद को ही। जिसके रचयिता कौन थे? अलबरूनी। ठीक है, और जो कि कोट पैड था किसका, गजनवी का। पढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और प्रश्न नंबर 55, वह हिंद का युद्ध जो कि 1008 से 1009 में लड़ा गया था, निम्नलिखित में से किनके बीच लड़ा गया था? महमूद गजनवी और आनंद पाल, महमूद गजनवी और जयपाल, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद गोरी और जयचंद। ठीक है, तो 55 का क्या हो जाएगा हमारा आंसर? 55 का हो जाएगा ए महमूद गजनवी और आनंद पाल के बीच ये लड़ा गया था। ठीक है, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच 1191 और 1192 में दो युद्ध लड़े गए थे, जिसे तराइन का युद्ध कहा जाता था। और इसके द्वारा मोहम्मद गोरी और जयचंद के द्वारा के साथ चंदावर का युद्ध लड़ा गया था, चंदावर का युद्ध 1194 में। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 56, दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने अस्थायी सेना रखी? इल्तुतमिश ने, बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, या फिर मोहम्मद बिन तुगलक ने? 56 का हमारा क्या हो जाएगा, 56 का सी हो जाएगा, अलाउद्दीन अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने अस्थायी सेना रखी थी, और दाग और चेहरा प्रथा का भी आरंभ किया था। और इसने सैनिकों को कैश वेतन देने का ये लगाया था, और मार्केट रिफॉर्म में इंट्रोड्यूस किया था प्राइस कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, जो कि पहला पहला टाइम किया गया था दिल्ली सल्तनत में। ठीक है, पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सॉरी, ये हमारा आज का लास्ट प्रश्न था। और आपको आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद।